स्ट्रेस, वरीज, नेगेटिव इमोशंस, इनको ठीक करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है ब्रेथ के थ्रू। ब्रेथ की हिडन साइंस इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा, लास्ट तक वॉच कीजिएगा, बहुत फायदा होगा। मेरा नाम है दोस्तों ज़ुरबती ज़ैन और मैं एक बहुत ही प्यारी लोकेशन पे बैठा हुआ हूँ, लेह के अंदर। अगर आप देखेंगे बहुत ही प्यारी झील, एक हल्की नदी हल्की सी बह रही है। चलिए एनीवे मैं टॉपिक पर आता हूँ। स्ट्रेस, वरीज जो है या एंगर जो है, मतलब इमोशंस हैं बेसिकली। अगर आप देखेंगे तो हमारे माइंड पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है नॉर्मली। मैं आपसे बोलूँ ना, अपने विचार को रोक लीजिए, आप रोक नहीं पाएंगे, है ना। आपके विचार पास्ट फ्यूचर में जाते रहते हैं। एनीवे आगे बढ़ता हूँ। हमारी बॉडी में बहुत सारे इमोशंस जनरेट होते रहते हैं सुबह से शाम तक, और जब से आप पैदा हुए हैं वी आर इमोशन जनरेटिंग मशीन्स। और क्या होता है, बहुत सारे इमोशंस उठते हैं और हम उन्हें सप्रेस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरा किसी से झगड़ा हुआ और उसने मेरी पिटाई कर दी और मैं कुछ बोल नहीं पाया। मान लो बॉस से झगड़ा हुआ, मैं कुछ बोल नहीं पाया, तो वो क्या हुआ, इमोशंस दब गए, मतलब रिप्रेस्ड कर लिया मैंने। तो बहुत सारे सप्रेशंस हमारी बॉडी में जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं स्टोर होते चले जाते हैं। उसको हम पेन बॉडी भी बोलते हैं। थॉट्स के ऊपर कुछ नहीं कर सकता हूँ डायरेक्ट, इमोशंस के ऊपर भी, क्योंकि इमोशंस भी अपने आप उठ रहे हैं, अपने आप चल रहे हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, तो उस पर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। पर अब मैं आपको एक बहुत गहरी बात बोल रहा हूँ। हमारी जो ब्रेथ है, एक साइंटिस्ट है, उसने भी रिसर्च की थी, उसको नोबेल प्राइज़ भी मिला है, मुझे उसका एग्जैक्ट नाम याद नहीं है। उसने एक बहुत गहरी रिसर्च करी। उसने ये पता लगाया कि हमारी जो ब्रेथ है वो हमारे इमोशंस और थॉट्स के साथ कनेक्टेड है। विचारों के साथ कुछ नहीं कर सकते, इमोशंस के साथ कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आ रहे हैं जा रहे हैं। ब्रेथ के साथ डेफिनेटली कुछ कर सकते हैं। मैं चाहूँ तो छोटी सांस ले सकता हूँ, मैं चाहूँ तो गहरी सांस ले सकता हूँ, मैं चाहूँ तो तेजी से ले सकता हूँ, चाहूँ तो मैं स्लो छोड़ सकता हूँ। मतलब ब्रेथ के साथ मैं कुछ कर सकता हूँ। अब मैं, जो साइंटिस्ट ने रिसर्च करी, उसने ये पता लगाया, उसने बताया जैसी ब्रेथ होगी वैसे ही थॉट्स और इमोशंस होंगे हमारी बॉडी के अंदर। अगर आप एंगर में हैं, मतलब नॉर्मल बॉडी में क्या होता है, हम लोग 1 मिनट में 15 सांसें लेते हैं। अगर आप एंगर में हैं तो आपकी सांसें तेज हो जाएंगी, आपकी सांसें छोटी हो जाएंगी। सो अगर आप अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं, मतलब इमोशन एंगर है, मतलब उससे बाहर आना चाहते हैं, डीप ब्रीथ कर लीजिए। आपने अगर डीप ब्रीदिंग कर ली तो आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब एंगर को रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आप डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, आप चेक करना, आप एंगर नहीं ला पाओगे। तो जैसे इमोशंस हैं वैसी ब्रेथ हमारी होती है। आप ब्रेथ चेंज करेंगे, इमोशंस चेंज हो जाएंगे। हम बच्चे को नोटिस कीजिएगा, कभी बच्चा जो है सांस जो है वो पेट से लेता है, उसका पेट हिलता है। जब सांस अंदर जाती है तो पेट बाहर आता है, सांस बाहर जाती है तो पेट अंदर आता है। बच्चे को अगर आप देखेंगे, उसका वो एकदम इनोसेंट होता है, एकदम लाइट होता है, एकदम हैप्पी होता है, एकदम पीसफुल होता है, वो प्रेजेंट में जीता है। हम लोग बड़े लोग होते हैं तो नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर स्टोर होती है और बड़े सारे नेगेटिव इमोशंस के साथ हम लोग घिरे रहते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वो सप्रेशंस हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। उसका असर क्या होता है, हम लोग स्टमक की जगह चेस्ट से सांस लेना शुरू कर देते हैं। सो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करेंगे, गहरी सांसों की प्रैक्टिस करेंगे, तो आप अपने इमोशंस और विचारों को शांत कर सकते हैं। स्ट्रेस, वरीज, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, जेलस, इन सब इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। सो करना क्या है, डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करनी है, नंबर 1। नंबर 2, स्लो ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करनी है। उसका एक हल्का सा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। मैं अभी ओम बोल रहा हूँ फॉर एग्जांपल, वैसे और भी बहुत सारे मंत्रस हैं और भी बहुत सारे प्राणायाम हैं और ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेज हैं। मैं एक एग्जांपल देके आपको बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ओम की प्रैक्टिस करता हूँ, दिन में 20-25 बार ओम बोलता हूँ, तो क्या हो रहा है ओम में, देखिए आप मुझे, जब मैं ओम बोल रहा था तो सांस एक्चुअल में ब्रीद आउट हो रहा था और बिल्कुल गहरा हो रहा था और बहुत स्लो हो रहा था। जब आपने पूरा ब्रीद आउट कर दिया तो ऑटोमेटिकली सांस अंदर तक जाती है।
नॉर्मली जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं हो नहीं पाते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूँ डीप ब्रीदिंग कीजिए, आप करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, सीधा ब्रीदिंग करोगे, हमारे लंग्स की कैपेसिटी 5000 मिलीलीटर्स की होती है। नॉर्मली जब हम ब्रीद आउट करते हैं, नॉर्मल ब्रीद आउट में 4500 अंदर रह जाता है, 500 लीटर्स बाहर आ पाता है। दैट मीन्स पूरी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड या नेगेटिव एनर्जी छूट जाती है। सो इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है, ब्रीद आउट। ओम में क्या कर रहे थे आप, ब्रीद आउट कर रहे थे, मतलब सारी कार्बन डाइऑक्साइड नेगेटिव एनर्जी को आपने बाहर थ्रो किया और गहरी सांस अपने आप ही आ गई। सो अगर आप दिन में 15-20 बार ओम की प्रैक्टिस करते हैं सुबह शाम, तो आपके इमोशंस भी शांत हो रहे हैं, आपके विचार भी शांत हो रहे हैं, आपकी एनर्जी भी पॉजिटिव हो रही है। ओम इज़ लिंक्ड विद डीप ब्रीदिंग, स्लो ब्रीदिंग, और एक मंत्र है जो हमारे चक्रास के ऊपर भी काम करता है। सो इस वीडियो से सिर्फ मैंने आपको ये बताया कि ब्रेथ इज़ कनेक्टेड विद योर थॉट्स एंड इमोशंस। ब्रेथ पे काम कीजिए, ओम जैसे मंत्रास का यूज़ कीजिए, आप अपने आप को पीस, काम, रिलैक्स, हैप्पी, फ्रेश, अलाइव रख सकते हैं। इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। थैंक यू वेरी मच। सक्सेस एंड हैप्पीनेस के लेटेस्ट वीडियोस को वॉच करने के लिए ज़ोरबा डिज़ाइन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।